नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नए प्रैक्टिकल के साथ जिसका नाम है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड या अर्धचालक। बात एक ही है, एग्जामिनर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है वो सभी 15 प्रश्न मैंने इसी वीडियो में कवर किए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से। ठीक है, 15 क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्जामिनर इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। 30 में 30 आएंगे आपके। जब भी पूछने आएगा एग्जामिनर 30 में 30 देके जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है सभी क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, जो 10 से 5 मिनट की होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या हो सकता है, और हाँ आप साथ साथ इसके नोट्स बना के चलना, ठीक है, जिससे आपको याद बना रहे। तो पहला प्रश्न क्या होगा, देखें ध्यान से, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा पीएन संधि डायोड क्या होता है। क्या पूछेगा, पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो आप बोलोगे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक से मिलकर बने डायोड को पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्या बेटा, पी अर्धचालक, लिखते चले साथ साथ, पी अर्धचालक व एन अर्धचालक से मिलकर बने डायोड को पीएन संधि डायोड कहते हैं। डायोड कहते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब पीएन अर्धचालक, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक एक विशिष्ट रूप में मिलते हैं, उसे मिलाने की विधि को क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। जिस विधि से पीएन संधि का निर्माण होता है, यानी कि पी चालक, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक को जब जोड़ा जाता है, उस विधि को नाम बोलते हैं डोपिंग, जिससे पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ सकता है आपसे, पीएन संधि डायोड का यूज कहां पर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, तो आप बताओगे एलईडी बल्ब देखिए, एलईडी में आप बता दोगे एलईडी में होता है इसका। दूसरा बता दोगे आपको सोलर सेल में, सोलर सेल बोल सकते हो, या सोलर बल्ब में, ठीक है, या फोटो डायोड में। किसमें, फोटो डायोड में। फोटो डायोड, इन सभी में क्या होता है, पीएन संधि डायोड का उपयोग। क्लियर हुआ। आप सबसे ज्यादा याद करके आना एलईडी, तो पूछ ले आप संधि डायोड का उपयोग कहां होता है पीएन संधि का, आप बोल दो एलईडी में, बात खत्म। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ सकता है, पीएन संधि डायोड का क्या होता है, प्रतीक क्या होता है। क्या बेटा, प्रतीक यानी कि सिंबल। तो इसका सिंबल बनाएंगे आप लोग इस तरह से, देखते चलना साथ साथ। ये होता है पीएन संधि डायोड का सिंबल। ठीक है, इस टाइप क्या होता है पी, और इस तरफ होता है एन। जो डंडा देख पा रहे हो आप, इसको लिखते हैं एन। क्लियर हुआ। कोई पूछे सिंबल क्या होता है, आप सिंबल बता दोगे इसका। पीएन संधि डायोड का सिंबल ये होता है, इधर होता है पी, इधर होता है एन। इस भाग को बोलते हैं, डंडा जो है उसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं पी। अगला प्रश्न है, इसमें एनोड तथा कैथोड क्या होते हैं। देखो ये पी भाग देख पा रहे हो, ये पी भाग, इसे बोलते हैं एनोड। इस पी भाग को बोलते हैं एनोड, और जो डंडा देख पा रहे हो, ये वाला डंडा जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड। क्लियर हुआ। ये होता है, मैं आप यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखो ये होता है कैथोड। कैथोड ये वाला, और ये वाला भाग होता है एनोड। क्लियर। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है, अपक्षय परत क्या होती है। ध्यान से सुनना, अपक्षय परत पी अर्धचालक और एन अर्धचालक के मिलने से एक लेयर का निर्माण होता है। देखो, जब पी
और n अर्धचालक आपस में मिलेंगे तो एक लेयर बनी, देखो ये वाली देख पा रहे हो, इस लेयर को ही बोलते हैं अपक्षय परत। क्या बोलते हैं? अपक्षय परत। या आप लिख सकते हो इस अपक्षय परत वह स्थान होता है जहां पे ना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना कोटर पाए जाते हैं। इस भाग में ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना कोटर होंगे, क्योंकि वे दोनों मिलकर एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। उस लेयर को बोलते हैं अपक्षय परत। तो आप क्या लिखोगे? वह स्थान जहां पर ना कोटर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं हम? अपक्षय परत। क्या बोलते हैं बेटा? अपक्षय परत। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे, अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो न तो चालक हैं न कुचालक हैं। समझ में आई बात? तो वही तो होंगे अर्धचालक। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता ध्यान से सुनना, चालकों से तो कम होती है, लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। कुचालकों से अधिक होती है। ध्यान से सुनना, चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत का प्रवाह हो सके, उसे चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सके, कुचालक। ये हुए अर्धचालक। इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन विशेष अपद्रव्य मिलाने से धारा का प्रवाह होता है। वो विशेष अपद्रव्य क्या है? जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन। क्या क्या बेटा? जर्मेनियम, सिलिकॉन। आपको कोई पूछ ले अर्धचालक के एग्जाम्पल लिखिए, तो आप बताओगे जर्मेनियम या सिलिकॉन क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। क्लियर हुआ? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है, लेकिन कुछ चालकों से अधिक होती है। क्लियर हुआ टॉपिक? अब आपको पूछ लेगा पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? पी टाइप यानी कि अर्धचालक पढ़ चुके हैं हम, तो पी टाइप अर्धचालक की बात करें तो हम बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में, किसमें? जर्मेनियम या सिलिकॉन में 3 संयुक्ता वाले तत्व या अपद्रव्य मिला दिए जाएं। कितनी संयुक्ता वाले? 3 संयुक्ता वाले, 3 संयोजकता वाले तत्व या अपद्रव्य मिलाने पर बनते हैं, उसे बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। ये समझेंगे। देखो, जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐसे पदार्थ या अपद्रव्य मिलाए जाएंगे जिनकी संयुक्ता कितनी है? 3। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? देखो, ऐसे पदार्थ मिलाए जाएंगे, इनकी संयुक्ता कितनी है? 3। जैसे कि एल्यूमिनियम या बोरान। देखो, जर्मेनियम यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? जर्मेनियम और ये जर्मेनियम। अब ये क्या था? अर्धचालक था। अब अर्धचालक में मुझे क्या मिलाना है? क्या बनाना है मुझे? पी टाइप। तो इसमें ऐसा अपद्रव्य मिलाऊंगा जिसकी संयुक्ता 3 हो। जैसे कि मैंने इसे मिला दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम संयुक्ता कितनी होती है? 3। तो मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो क्या करेगा एल्यूमिनियम? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, हाँ या ना? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, उसकी संयुक्ता पूरी होगी, 3 ही तो दे सकता है।
तो इस जगह पे एक होल बच जाएगा, इस जगह पे खाली स्थान, जिसे हम बोलेंगे कोटर। क्या बोलेंगे? कोटर। बताओ क्या बोलेंगे बेटा? कोटर। क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से सुनना, कोई पूछे पी टाइप अर्धचालक तो आप बोलोगे जर्मेनियम व सिलिकॉन में ऐसे अपद्रव्य मिला दिए जाएं जिनकी संयुक्ता 3 होती है। क्लियर? तो उसे बोलते हैं हम कितने टाइप? पी टाइप अर्धचालक। इसी प्रकार एन टाइप अर्धचालक, इनकी संयुक्ता कितनी मिला दी जाती है? इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयुक्ता वाले तत्व, 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिला दिए जाएं। अपद्रव्य मिलाने से बनते हैं, मिलाने से बनते हैं। इसको भी बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है? जब 3 संयुक्ता वाले तत्व मिलाया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक खाली स्थान रह जाएगा, उसे हम कोटर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटर। अब इसका एग्जांपल देख के समझेंगे, ध्यान से इसका एग्जांपल समझना, ठीक है? जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम और जर्मेनियम, ये मैंने अभी बोला है जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयुक्ता वाला तत्व मिला दें, यानी कि क्या मिला दे रहा हूं? फास्फोरस। इसकी संयुक्ता कितनी होती है? 5। इसकी संयुक्ता कितनी होती है? 5। ध्यान से सुनना, जब 5 संयुक्ता वाला तत्व मिला दूंगा तो होगा क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, हाँ या ना? एक ये इसको दे देगा, एक ये इसको दे देगा और एक दे देगा इसको। फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन। जब भी 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं तो एक कोटर बचता है। जब 5 संयुक्ता वाला तत्व मिलाते हैं या अपद्रव्य मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है। यहां तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटर क्या होते हैं? अभी बताया है मैंने, जब किसी एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में 3 संयुक्ता वाला तत्व मिलाते हैं तो एक खाली स्थान रह जाता है, उसे कोटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिक्त स्थान को कोटर बोलते हैं, रिक्त स्थान को कोटर बोलते हैं। जो खाली स्थान रह जाता है, देखो तो 3 संयुक्ता वाला किसी में ऐसे बोलोगे आप, 3 संयुक्ता वाला तत्व मिलाएंगे या अपद्रव्य मिलाएंगे तो एक खाली स्थान रह जाएगा, इसे हम कोटर बोलेंगे, और एक अधिक बचता है उसे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर हुआ? कोटर और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आप बोलोगे कोटर धनायन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? धनायन। कोटर होते हैं धनायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणायन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणायन। मतलब यहां तक क्लियर हुआ? कोटर धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणायन होते हैं। आगे चला जाए, ठीक है? आगे देखो, पीएन संधि डायोड पश्च अवनत के रूप में, पीएन संधि डायोड पश्च अवनत किसे कहते हैं? ये पूछा गया। देखो, ऐसा पीएन संधि डायोड जिसका पी क्षेत्र, कौन सा वाला क्षेत्र? पी क्षेत्र या पी टाइप किससे जुड़ा हो? एन से, या बैटरी के ऋण सिरे से। ध्यान से सुनना, बैटरी के किस सिरे से? ऋण सिरे से। पी अर्धचालक बैटरी के ऋण सिरे से अगर जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसे बोलते हैं पश्च अवनत। बोल दोगे आप, पी क्षेत्र, पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो, सिरे से जुड़ा हो, ऐसी स्थिति में क्या होता? धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता, नहीं होता। क्या बोलते हैं हम? पश्च अवनत। क्या बोलते हैं? पश्च अवनत। आप बोलोगे जब पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसे बोलेंगे हम पश्च अवनत। अब अग्र अवनत की बात की जाए, ध्यान से सुनेंगे, अग्र अवनत किसे कहते हैं? जब पी क्षेत्र बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ा हो? धन सिरे से। देखो इससे, किस सिरे से? धन सिरे से। अब बोलोगे
पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं? पश्च अभिनत। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? अग्र अभिनत। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बेस या अग्र अभिनत। ऐसी स्थिति में धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है भैया। कैसी स्थिति में? जब पी क्षेत्र किससे जोड़ा जाएगा? बैटरी के धन सिरे से, तो धारा आगे प्रवाहित होगी परिपथ में, तो उसे बोलेंगे हम अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बेस। ठीक है। प्राचीर विभव क्या होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्राचीर विभव, ध्यान सुनना। जब पी अर्धचालक और एन अर्धचालक जब आपस में मिलते हैं तो एक अपचय परत का निर्माण होता है, उसी जगह पे एक विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को प्राचीर विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचीर विभव। पी अर्धचालक व एन अर्धचालक के मिलने के कारण एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे प्राचीर विभव कहते हैं। प्राचीर विभव कहते हैं, जिसे प्राचीर विभव कहते हैं। आगे देखेंगे अपचय परत कैसे बनती है, अभी बात कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। पी अर्धचालक और एन अर्धचालक के मिलने से अपचय परत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, पी तथा एन क्षेत्र में आवेश वाहक क्या होते हैं? यानी कि आवेश वाहक पी क्षेत्र में होते हैं कोटर और एन क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन। पी क्षेत्र में कौन होते हैं बेटा? कोटर। आवेश वाहक का काम करते हैं पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में कौन? इलेक्ट्रॉन। आशा करता हूं इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया? इसका कर लीजिए, इसका कर लिया, इसका कर लो।